जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग अपना यूनाइटेड नेशंस जो हमने शुरू किया था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक्चुअली में है क्या। हम लोग यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पढ़ रहे थे और उसमें भी एक और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ये है वर्ल्ड बैंक। बेसिकली ये बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इसका क्या काम है, ये अपन देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज अ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेक लेवरेजेड लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको मिल करके एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया है और बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को सस्ते ब्याज दर पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने के लिए ये बैंक प्रोवाइड किया गया है। देखिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहां पर जनरली क्या होता है कि जो बजट होता है, जैसे अगर हम पर्टिकुलरली अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा बजट रहता है हर साल वो डेफिसिट में रहता है। अब हमारा बजट डेफिसिट में क्यों रहता है, उसका कारण ये है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है दैट इज़ ऑयल, और उस इंपोर्ट के कारण हमारा जो बजट होता है वो बेसिकली उसमें खर्चा ज़्यादा होता है और आमदनी कम होती है। तभी आपका बजट डेफिसिट में जाता है। कोई भी बजट सरप्लस तब होगा जब कमाई ज़्यादा हो और खर्च कम हो, और डेफिसिट तब होगा जब कमाई कम हो और खर्चे ज़्यादा हो। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी जैसे इंडिया की हम अगर बात करें तो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हमारे देश में सरकार चलाती है। जैसे कि आपने देखा हो कि कई सारी योजनाएं हैं, जैसे गैस सिलेंडर को बांटने की योजना हो, या गरीबों को घर देने की योजना हो, या उनको मेडिकल इंश्योरेंस देने की योजना जो चलाई जा रही है भारत में। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए सरकार को चाहिए होता है पैसा, और सरकार के पास उतनी आमदनी नहीं होती। तो बेसिकली सरकार को कई बार अपनी पॉलिसीज को या अपने किसी डेवलपमेंट को काम को करने के लिए उन्हें विदेश से मदद मांगनी पड़ती है। तो विदेश में जो एजेंसी कंट्री को मदद करती है लोन के जरिए, वो होता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने भी बहुत सारा लोन लिया हुआ है, जो कि इंडिया जो है उसका ब्याज चुकाता रहता है। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने के लिए, क्योंकि देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने आप में इतनी बड़ी हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे की ज़रूरत किन्हें पड़ती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उस कारण से क्या होता है कि उस देश को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट नोन डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड एंड एन ऑब्जर्वर एट द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए बेसिकली ये सबसे लार्जेस्ट और बेस्ट नोन डेवलपमेंट बैंक है जो पूरे देश को मदद करता है। मतलब हर विश्व में कोई भी देश हो, डेवलपिंग कंट्री हो, तो उसको मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक हमेशा तैयार रहता है। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली वॉशिंगटन डीसी में है। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे थे, आपने पिछले वाली इमेज में जो बिल्डिंग देखी थी, तो वो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। अब इसके जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। तो इसके जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और चौथा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो बेसिकली ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिल करके आपका वर्ल्ड बैंक बनाता है, जिसमें जो पहले दो हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दे कलेक्टिवली रेफर टू एज वर्ल्ड बैंक। वैसे तो ये वर्ल्ड बैंक के 5 वर्ल्ड बैंक जो फैमिली है उसके 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जो ऊपर के दो हैं जैसे IBRD और IDA, ये कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में समझेंगे कि इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के काम क्या होते हैं। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो 4 जुलाई 1944 को हुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का जो इन्वेंशन हुआ वो 1944 में हुआ। मतलब बेसिकली 1944 में वर्ल्ड बैंक पिक्चर में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी टोटल मेंबरशिप जो है, टोटल मेंबर्स जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में वो 189 मेंबर्स हैं। मतलब 189 मेंबर्स मतलब 189 देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स हैं। और इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। ये डेविड मालपास की फोटो है जो कि यूएसए के हैं और ये बेसिकली अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसके प्रेसिडेंट है। तो करंट उससे ये आपको पता होना चाहिए कि डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमडी और सीईओ अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे इंडिया की अंशुला कंत। ये इंडिया की हैं और ये अंशुला कंत इस वक्त एमडी और सीएफओ हैं, तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो ये अंशुला कंत का नाम आपको याद होना चाहिए एज शी इज एन इंडियन, सो इट इज बेटर टू नो दैट एन इंडियन वुमेन इज द एमडी एंड सीएफओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अंशुला कंत। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो उनके 5 ऑर्गेनाइजेशंस थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आईबीआरडी का काम ये है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट, दैट इज द लीडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए आईबीआरडी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो 1944 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईबीआरडी जो है वो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये आपको पता होना चाहिए, मिडिल इनकम जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारा इंडिया भी लोअर मिडिल इनकम में आता है। तो बेसिकली हमारे देश को भी जो लोन देने का काम करता है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। अब ये आईबीआरडी बेसिकली जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस के साथ कलेक्टिवली क्या कहलाता है, वर्ल्ड बैंक। जैसा मैंने आपको बताया था ये आईबीआरडी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक। और इन दोनों के सेम लीडरशिप होती है और सेम स्टाफ होता है, मतलब इसमें स्टाफ भी वही रहता है और लीडरशिप भी जो रहती है। मतलब जैसे अगर आप बात करें तो जो अभी के जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, तो ये अभी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के भी वही प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अब इसके बाद बात करें तो ये जो आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईएमएफ, मैंने आपको आईएमएफ के बारे में पढ़ाया था जहां पर गोल्ड को गिरवी रख करके लोन लिया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है और ये जो आईएमएफ है, ये दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस में स्टैब्लिश्ड हुए थे जिसको बोला जाता है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। देखिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1944 में हुई थी और इसी कॉन्फ्रेंस में इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का आविष्कार हुआ था। पहला था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ब्रिटेन वुड ट्विंस। ये आपको याद रखना है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आईबीआरडी और आईएमएफ, इनको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से आए हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईएमएफ बोथ आर एस्टैब्लिश्ड बाय द डेलीगेट्स एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, जो कि वर्ल्ड बैंक के भी प्रेसिडेंट है और इसकी जो मेंबरशिप है वो भी टोटल कितनी है, 189। तो ये था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एसोसिएशन की तो वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी एक तरीके का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट बेसिकली ये जो है ये मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन नहीं देता, ये पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है। मतलब ऐसे देश जो बहुत ज़्यादा गरीब है, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ऐसे देश जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको लोन देने का काम जो करता है वो करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो आपको ये फ़र्क समझ में आना चाहिए, आईआरडीए जो है वो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है और जो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जो लोन देने का काम करता है वो कौन करता है, आईडीए, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी जो है वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। देखो इसको जो एस्टैब्लिश किया गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को वो 1960 में किया गया टू कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल बैंक फॉर रीडेफिनेशन एंड डेवलपमेंट बाय लेंडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज विच सफर फ्रॉम लोएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम, फ्रॉम ट्रबल क्रेडिट वर्दीनेस और फ्रॉम द लो कैपिटल पर कैपिटा इनकम।
मतलब ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, नेशनल इनकम बहुत कम है, उनके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाया गया। मतलब पहले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तो था, लेकिन उसके बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नया एसोसिएशन बना दिया गया, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी जो सीईओ हैं ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, ये बुल्गारिया की हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो मेंबरशिप है टोटल वो है 170। इंटरनेशनल फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बेसिकली क्या है, जो भी कहीं पर भी किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर के या मैनेजमेंट सर्विस को लेकर के या प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को लेकर के कुछ सजेशंस चाहिए होते हैं, तो बेसिकली या कुछ फाइनेंस चाहिए होता है, तो ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन उसमें मदद करता है। बेसिकली जो भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं तो उनको डेवलप करने के लिए, या अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट सर्विस उसको प्रोवाइड करने के लिए, या प्राइवेट सेक्टर जो है उसको डेवलप करने के लिए बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करता है या जो एडवाइस करता है या मैनेजमेंट सर्विस में असिस्ट करता है, तो बेसिकली वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में अगर उनको फाइनेंस की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर्स को, तो बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है वो उनकी हेल्प कर सकती है थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आईएफसी भी जो है वो भी मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये देखिए 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन फॉर प्रॉफिट एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। देखिए बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाने के लिए या पॉवर्टी को कम करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मुझे कोई कंपनी खोलनी है और अगर सरकार अगर मदद करे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ हैं वो हैं मख्तार डायोब सेनेगल के। ये आपको नाम पता होना चाहिए, मख्तार डायोब सेनेगल के। और इसकी जो टोटल मेंबरशिप थी वो थी 184। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। देखिए मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि पॉलिटिकली रिस्क एश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट की गारंटी देता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि कई बार क्रेडिट को लेकर के कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये बेसिकली ये वो इंस्टीट्यूट है जो इन्वेस्टमेंट की गारंटी देता है कि हाँ भाई हम इतना इन्वेस्टमेंट करेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन इतना इन्वेस्टमेंट करेगा। दीज गारंटीज हेल्प इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट्स फॉर एफडीआई अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ही नीड सम प्रोटेक्शन, उसको कुछ प्रोटेक्शंस चाहिए होती हैं। भाई ऐसे ही तो नहीं है कि अपना पैसा आकर के लगा दिया और यहाँ आकर के फंस गया। तो बेसिकली ये जो एफडीआई होता है बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिटिकली या नॉन कमर्शियल रिस्क से उनको बचाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है और अगर वो कुछ एफडीआई लगाना चाह रहा है देन ही नीड्स सम प्रोटेक्शन। अगर उसको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए तो ये एजेंसी जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है और इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। मीका जो हुआ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये बेसिकली 1988 में स्टैब्लिश हुआ और ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस वक्त इसके जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं हिरोशी मैतनो, जो कि जापान के हैं। ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हिरोशी मैतनो। और इसकी जो मेंबरशिप है वो टोटल 181 मेंबरशिप है, 181 मेंबर्स हैं इसमें ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर हम लास्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये जो ISCSID है, ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं, ये इस्टेब्लिश 1996 में हुआ है, 1966 में सॉरी, ताकि ये लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द स्टेट्स। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपके देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो
जाहिर सी बात है कि कई बार क्या हो जाता है कि कुछ लीगल डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो उन लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम ये इंस्टीट्यूट करता है बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर एंड दी स्टेट्स। तो जो बाहर का जो इन्वेस्टर है या जो स्टेट्स है, मतलब अपना जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिकन सिटीजन यहाँ आकर के इन्वेस्ट कर रहा है और अगर कुछ लीगल इशू आ जाता है तो उसको सेटल करने के लिए ये सेंटर बना। ना इंटरनेशनल सेंटर का जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। इसके टोटल मेंबर्स 163 हैं और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं मैग केनियोन। ये आपको पता होना चाहिए कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, मैग केनियोन। तो दैट्स इट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और आई होप कि आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप समझ में आया होगा, बेसिक बेसिक नॉलेज हुआ होगा आपको कि इसके कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन। यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कंसेप्ट यहीं पर क्लियर होता है। इसके बाद जो होगा और भी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार इसको देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।